हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। और ये वीडियो सिर्फ उन ट्रेडर्स के लिए है जो एक्चुअल में सीखना चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन वर्क कैसे करता है, किन लॉजिक्स के ऊपर काम करते हैं। और बेसिकली ये वीडियो आपको ये बताएगी कि आपको ऑब्जर्व क्या करना है और क्या ऑब्जर्वेशंस में नहीं रखना है। ओके। तो बेसिकली अगर आप इस मार्केट में अर्निंग से पहले लर्निंग की सोच रहे हो तो फिर उन ट्रेडर्स के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाली है। बट अगर आपको सिर्फ अर्निंग्स करनी है, लर्निंग के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना है, तो फिर भूल जाइए, ये वीडियो आपको कुछ भी प्रोवाइड कराएगी। ओके। तो अगर आप एक लर्नर हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, रिक्वेस्ट है मेरी सभी से, जो भी इस वीडियो में लर्निंग पर्पज़ के लिए बैठे हैं, एक पेन और कॉपी लेके बैठिएगा एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले उनको नोट डाउन करते रहिएगा। और जो मैंने बोला है इस वीडियो में, जो मैं बोलने वाला हूँ, उसको आंख मीच के भरोसा नहीं करिएगा। एटलीस्ट पिछले 2 साल के जो भी चार्ट्स हैं उनमें बैक टेस्ट करके देखिएगा सेम कॉन्सेप्ट्स को, किसी भी चार्ट में, किसी भी स्टॉक के चार्ट में, इंडेक्स के चार्ट में, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, जो आपका मन करे उसमें। ओके। देन उसके बाद वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि क्या लॉजिकल पॉइंट्स लगे या नहीं लगे। ठीक है। तो कुछ एडवांस लर्निंग हम करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जो चार्ट यूज़ होगा वो कौन सा यूज़ हो रहा है? सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट हम यूज़ कर रहे हैं। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। आप इसी कॉन्सेप्ट्स को 30 मिनट्स पे भी देख सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट्स आप 1 डे पर भी देख सकते हो, और सेम कॉन्सेप्ट्स आप 1 मिनट पर भी देख सकते हो। ओके। अब सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन समझ लेते हैं। एक्चुअल में इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन का मतलब है क्या? एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी प्राइस एक्शन जो होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हैं, है ना, जैसे ये हमारे पैटर्न्स बनते हैं, तो इनमें क्या होता है, हम ब्रेकआउट्स पे एंट्री करते हैं और उसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगाते हैं। करेक्ट। जैसे एक सिंपल पैटर्न होता है, एक हेड एंड शोल्डर, यार इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो ये ब्रेकआउट्स पे एंट्री होती है। इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन का पहला ही रूल ये होता है कि ब्रेकआउट्स पे कभी ट्रेड करना ही नहीं है। ओके। बिकॉज ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करने का मतलब होता है जो बेस है उसके ऊपर ट्रेड करना। राइट। तो ब्रेकआउट्स पे ट्रेड नहीं करना, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या आ जाता है हमारे सामने, कि जो हमको बाइंग करनी है वो हमेशा लोज पे करनी है, और जो हमको सेल करना है वो हमेशा हाईज पे करना है। ओके। तो बाय लो सेल हाई, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा जो भी इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन है वो टिका हुआ है। ठीक है। तो क्या है हमारा, अगर हमको बाइंग करनी है तो लोज पे करनी है, और जब हमको सेल करना है तो हाईज पे करना है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अगर आप समझ गए तो आप प्राइस एक्शन समझ जाएंगे। ओके। जितनी भी ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है, इसका मतलब क्या होता है, चलिए एक पैटर्न्स के साथ हम शुरू कर जाते हैं। ठीक है। डिफरेंस देखिएगा दोनों चीज़ों में। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, करेक्ट है। ये लेवल पे सेलर को बार बार यहाँ पे क्या मिला, प्रेशर झेलने को मिला। फाइनली मान लेते हैं सेलर यहाँ से निकल गया और ये एक हेल्दी ब्रेकआउट है। ठीक है। वॉल्यूम्स के साथ जनरली यही होता है, वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट है। यहाँ पे कोई मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट ले लिया है मार्केट्स ने, है ना, बहुत सारे कन्फर्मेशंस भी है। लेकिन आप खुद सोचिए, जिस बायर ने यहाँ पे बाइंग की है वो कंफर्टेबल होगा, जिसने यहाँ बाइंग की है वो कंफर्टेबल होगा, एंड जिसने यहाँ पे बाइंग की है वो भी कंफर्टेबल होगा। लेकिन लेट्स सपोज, देखिए अब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है, और यहाँ पे जो न्यू बायर्स एंट्री कर रहे हैं, ये कौन से बायर्स हैं? राइट। हो सकता है ये कोई इंस्टीट्यूशंस हो, या फिर ये प्रॉपरली रिटेलर्स हैं। बिकॉज जो चीज़ 100 में बेच रहे थे, ठीक है, वो बेचते बेचते सेलर्स तो एग्जिट कर चुके हैं, है ना, क्योंकि बाइंग बहुत ज़्यादा है। इस वजह से अब यहाँ पे जो बायर्स हैं वो स्टिल अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं। और ये चीज़ हमको पता है, बड़ा प्लेयर हमेशा बेस पर खरीदता है। ओके। यानी ये लेवल से मार्केट में बड़े इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की, और यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर आया वो बड़े इंस्टीट्यूशंस का आया। लेकिन ये वाला इंस्टीट्यूशन ज़्यादा बड़ा था, इसके पास डिमांड के बहुत सारे लॉजिक्स थे। दैट्स वाई प्राइस अभी भी होल्ड कर रहा है। तो जस्ट एक कैंडल ब्रेकआउट अगर दे दे तो ये कंफर्मेशन नहीं होता कि यहाँ पे जो सेलर था वो एग्जिट हो चुका है। ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। ज़रूरी है, सेलर 100 पर बेच रहा था, हो सकता है सेलर अब 100 पर कंफर्टेबल नहीं है तो वो 110 पर शिफ्ट हो सकता है। और ये हम सभी को पता है कि सेल हाइज, बेचना हमेशा हाइज पे है। तो जितने नंबर ऑफ सेलर्स 100 पर थे, उससे ज़्यादा 110 पर होंगे।
ठीक है। आप कोई भी चीज़ अगर बेचोगे, 100 रुपये पे आप बेच रहे हो, ठीक है, आपको लगता है यार 100 रुपये पे बहुत ज़्यादा बायर्स हैं, यानी डिमांड ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, रेट इंक्रीज़ करेंगे अपने, करेक्ट। जहाँ भी डिमांड ज़्यादा होती है वहाँ रेट बढ़ जाते हैं, और जहाँ डिमांड कम होती है वहाँ रेट ऑटोमेटिकली घट जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे ये टोटल प्राइस एक्शन वर्क करता है, ठीक है। अब अगर यहाँ ब्रेकआउट्स पे, फॉर एग्जांपल ये एक हेल्दी ब्रेकआउट है और यहाँ पे आप एंट्री करते हो, तो आपका रिस्क कितना है। सबसे पहली चीज़, आप उस जगह पर शिफ्ट हो रहे हो जिस जगह पे न्यू सेलर्स एक्टिवेट ऑलरेडी होंगे या हो सकते हैं, और आपको नहीं पता ये बायर कितना पावरफुल है। तो जो ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, ठीक है, हो सकता है इंस्टीट्यूशंस अभी भी अपनी पोजीशंस को होल्ड करके बैठे हुए हैं, दैट्स वाई मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है कि सप्लाई जितनी भी है उसको ओवरऑल कंज्यूम करता जा रहा है बायर। लेकिन एक रिस्क की बात होती है ना, सबसे पहले जब भी आप कोई ट्रेड डालते हो उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है रिस्क कैसे कम किया जाए, रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए। अगर कभी भी ब्रेकआउट्स पे हम काम करते हैं तो प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, यहाँ पे न्यू सेलर्स भी एक्टिवेट होंगे, ठीक है। जो हमारे ये न्यू सेलर्स यहाँ पे हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, और यहाँ पे जो न्यू बायर्स हैं रिटेलर्स वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अगर ये वाले प्लेयर अपना प्रॉफिट बुक करने लगे अबव एरियाज पे, बिकॉज सबसे ज़्यादा आप ये देखिए रिटेलर कहाँ पे इंटरेस्टेड होता है, ब्रेकआउट्स पे। हम लोग ब्रेकआउट्स पे इंटरेस्टेड होते हैं बिकॉज ये चार्ट पैटर्न्स की पीडीएफ बहुत बिकती है मार्केट्स में, राइट। इंटरनेट आप ओपन करेंगे, प्राइस एक्शन डालेंगे तो यही चार्ट पैटर्न्स आते हैं। तो ये बात इंस्टीट्यूशंस को भी पता है, ओके। तो वो कहाँ बेचेंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड होगी वहीं सबसे ज़्यादा सप्लाई होने के भी चांसेस रहेंगे। तो अगर ये इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बेचेगा तो प्राइस एकदम से कोलैप्स कर जाएगा, करेक्ट। तो पहले रिटेलर्स को ये दिखाया जाता है कि देखो मार्केट एक अच्छी पोजीशन पे है, यहाँ पे मार्केट्स कहाँ है, एक ब्रेकआउट पे है। तो जितने भी रिटेलर्स वेट कर रहे थे बाइंग का, वो किसका वेट कर रहे थे, ब्रेकआउट्स का, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटेलर्स ने यहाँ पर बाइंग की पोजीशन डाली, तो देयर आर चांसेस कि इंस्टीट्यूशन मैक्सिमम नंबर से यहाँ पर सेल कर सकता है। सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन का, ठीक है। इसी वजह से खरीदना है तो नीचे खरीदना है, बेचना है तो ऊपर बेचना है, और यही कॉन्सेप्ट है कि हम ब्रेकआउट्स पे ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। एज फॉर इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन ब्रेकआउट्स पे ट्रेड इसीलिए नहीं किया जाता है बिकॉज अगर इंस्टीट्यूशंस को कोई भी अपना माल बेचना है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो वो हमेशा ब्रेकआउट्स पे करेगा। रीज़न सिर्फ इतना है बिकॉज जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी वहीं पे ज़्यादा सप्लाई एकदम से कंज्यूम हो सकती है, ठीक है। तो जहाँ पे भी रिटेलर्स का सबसे ज़्यादा डिमांड होगा वहीं इंस्टीट्यूशंस अपनी सप्लाई बढ़ाएगा, ऑलराइट। सेम चीज़ आपका सेलिंग साइड पे भी होगा, ठीक है। अभी ये बाइंग का कॉन्सेप्ट है, सेम चीज़ सेलिंग साइड पे भी होगा। चलिए एक एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट कुछ इस हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। एक अच्छा सपोर्ट हमें दिख रहा है, जनरली हम सपोर्ट इसी तरीके से बनाते हैं ना, जहाँ से मार्केट बार बार जंप कर रहा है, करेक्ट। फॉर एग्जांपल ये एरिया के आसपास या ये एरिया के आसपास किसी ने बाइंग की है, ठीक है, यहाँ पे बाइंग की है, यहाँ पे बाइंग की है, एंड रिटेलर्स को पता है कि डबल बॉटम पर बाइंग करना यानी कि एक अच्छी एक स्ट्रैटेजी है, एक अच्छा पैटर्न है ये मार्केट का, प्लस कंफर्मेशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल अब जिसने भी, फॉर एग्जांपल ये 100 का बाइंग एरिया है, ठीक है, ये हमारा 105 है, ठीक है, ये 105 है, और यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स ये ब्रेकआउट्स पे एंट्री करेंगे बिकॉज क्या हो रहा है, ये नेकलाइन का ब्रेक हो रहा है, और ये जो नेकलाइन ब्रेक हो रही है 106 पर ब्रेक हो रही है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस को बाइंग करनी है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट सामने होने चाहिए, तभी बाइंग होगी, राइट। देखो सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर लगे होंगे तो ही बायर को यहाँ पर उसके कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, कोई बेचेगा तभी तो कोई बड़ा प्लेयर खरीदेगा। अब अगर बड़ा प्लेयर 106 से खरीदना शुरू करता है और बहुत सारी क्वांटिटीज़ वो खरीद रहे हैं, राइट, क्योंकि हम रिटेलर्स कितना खरीदेंगे, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इंस्टीट्यूशंस 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो उनका एवरेज प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा बिकॉज डिमांड ज़्यादा है, तो ऊपर के लेवल पे सप्लाई मिलेगी, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशंस कैसे गेम खेलता है, यहीं से प्राइस क्या करेगा, फॉल करेगा। क्यों, क्योंकि प्राइस वहीं ट्रैवल करता है जहां सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने होंगे, राइट। तो ऑर्डर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे एग्जीक्यूट होने के चांसेस होंगे, जिसने भी 105 पर ख़रीदा, 100 पे ख़रीदा, उन सबके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे, 95 पर, करेक्ट।
ये लेवल पे सबके स्टॉप लॉसेस होंगे। अब जो कोई भी यहाँ खरीद रहा है चाहे यहाँ खरीद रहा है, सबके एसएल यहाँ 95 पर लगे हैं। और इंस्टीट्यूशंस को करना क्या है, मैक्सिमम सेलिंग ऑर्डर्स जहाँ लगे हैं वहाँ पे मैक्सिमम बाइंग ऑर्डर्स डालने हैं सिर्फ। ठीक है, तो होगा क्या, ये लेवल पे मार्केट जब फॉल करेगा तो इस जोन का एक ब्रेकडाउन आ जाएगा। और ब्रेकडाउन में रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट करेंगे और इंस्टीट्यूशंस को मैक्सिमम नंबर ऑफ सप्लाई मिल जाएगी, बिकॉज उनको मैक्सिमम बाइंग करनी है। जब तक सप्लाई नहीं होगी तब तक बाइंग कैसे करेगा एक बड़ा इंस्टीट्यूशन, जब तक कोई बेचने वाला नहीं होगा तब तक खरीदेंगे कैसे। करेक्ट, तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर्स लगे हुए हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगे हुए हैं, किन के, वीक हैंड्स के। राइट, किसी भी स्विंग के नीचे अगर मार्केट जाए, ब्रेकडाउन हो जाए तो शॉर्ट करिए, ये सब कौन सिखा रहा है, ये सब यही लोग तो सिखा रहे हैं। ठीक है, समझिए, देखिए इस चीज़ को। हमारे जो भी एजुकेशनल सिस्टम है उसमें क्या बनाया जा रहा है, हमको रोबोट्स बनाया जा रहा है ताकि हम किसी बड़े प्लेयर के अंदर काम कर सके ना, जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाता है। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी है। ये जितनी भी पीडीएफ्स आती है ये किस लिए आ रही है, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, किसके लिए, ताकि आप इंस्टीट्यूशंस को पैसा दे सको। राइट, अगर प्राइस एक्शन सिर्फ चार्ट पैटर्न्स होते तो हर रिटेलर यहाँ पर पैसे बनाता। और यही तो कॉन्सेप्ट है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑर्डर कहाँ मिलने वाला है, यहीं पे तो मिलेगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस इसी एरिया में लगे हुए हैं। तो बड़े प्लेयर्स को अगर मैक्सिमम बाइंग करनी है वो कहाँ करेगा, यहाँ करेगा। और कोई किसी को भी पता है 100 रुपये में कोई चीज़ बिक रही है, उससे बेटर है 95 पर खरीदना। करेक्ट, तो जितने प्लेयर्स ने यहाँ पे मिस किया होगा वो 95 पर खरीदेंगे, बिकॉज मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ लगे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन का, यानी कभी भी किसी भी ब्रेकआउट पर काम नहीं करना है, कभी भी किसी भी ब्रेकडाउन पर काम नहीं करना है, बिकॉज बहुत इजी है इन एरियाज पे ट्रैप करना। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए और देखिए जब भी ब्रेकआउट्स होते हैं तो मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। चलो थोड़ा चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हुआ क्या, ये लेवल के आसपास एक अच्छा ब्रेकआउट किया मार्केट्स ने, कंटिन्यूसली फॉल आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट आया, कंटिन्यूसली फॉल आ गया। ठीक है, ये लेवल के ऊपर मार्केट ने ग्रीन कलर के कैंडल ने क्लोज किया, कंटिन्यूसली फॉल आ गया। राइट, तो यहाँ पे बाइंग देखो, डबल बॉटम तो यहाँ पर भी बना है, लेकिन क्या बाइंग आई, ये ब्रेकआउट पे नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद बाइंग नहीं आई, सेलिंग आई। यहाँ पे हमको क्लियरली एक बहुत अच्छा कैंडल दिख रहा है ब्रेकआउट्स में। करेक्ट, बट उसके बाद हुआ क्या, मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर गया। करेक्ट, ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। इससे बेटर पता है क्या है, अगर आप इस तरह से काम करते हैं कि ये ब्रेकआउट्स पे हम एंट्री करेंगे, छोड़ दीजिए इस चीज़ को। कोई नहीं बोलेगा यूट्यूब पे, बहुत कम यूट्यूबर्स होंगे जो ये चीज़ बोलेंगे ब्रेकआउट से दूर रहिएगा। करेक्ट, और सबको पता है ब्रेकआउट्स पे अगर प्रॉफिट्स होते तो यार आप सभी अभी मेरा वीडियो नहीं देख रहे होते यहाँ तक। करेक्ट है ना, आप लोग क्या कर रहे होते, आराम से पैसा छाप रहे होते। ठीक है, देखिए हमेशा याद रखिए जो ब्रेकआउट्स होते हैं मार्केट में, जो सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स होते हैं उनके चांसेस बड़े कम रहते हैं। लेकिन उससे पहले, ब्रेकआउट होने से पहले कुछ कंडीशंस होती हैं जो प्राइस प्रूव करता है। करेक्ट, अगर इस लेवल पे इस तरह से मार्केट चल रहा है तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होंगी प्राइस की, देन उसके बाद वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल ब्रेकआउट माना जाएगा। और ये कंडीशंस होने के बाद भी जो एक्यूरेसी लेवल है वो 60% का ही है, यानी 10 में से 6 ब्रेकआउट ही सक्सेसफुल होंगे ये कंडीशंस फॉलो होने के बाद भी। 40% के जो ब्रेकआउट्स होंगे वो फिर भी फेल होंगे। राइट, बिकॉज बहुत ईजी है यहाँ पर ट्रैप करना। और सेलर किस एरिया में एग्रेसिव हो जाए, किस एरिया से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, इट डिपेंड्स। राइट, मार्केट स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ऑलरेडी मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखिए और फिर इस चार्ट को ऑब्जर्व करिए। ठीक है, अभी देखो हम क्या कर देते हैं ना, इस चार्ट को 30 मिनट्स का चार्ट बना देते हैं। ठीक है, अब देखो 30 मिनट्स के चार्ट पे काफ़ी सारे जो भी ट्रेडर्स होंगे उनको ये लग रहा होगा कि यार सेल ऑफ बहुत पावरफुल आ रहा है। ठीक है, ये तो अब सीधा नीचे जाएगा 3800, 39,000 एंड 38,000, ये डायरेक्टली नहीं जाएगा। करेक्ट, मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो वो सेलिंग प्रेशर दिखाता है, और जब भी मार्केट नीचे आएगा तो वो बाइंग प्रेशर दिखाएगा। हमें जस्ट ऑब्जर्व करना है कि मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या बाइंग प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। थोड़ा सा बस
इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई एरिया देख रहे हैं। ये हमारा सप्लाई था, काफ़ी अच्छी सप्लाई हुई, ये डिमांड बना, काफ़ी अच्छी डिमांड आई यहाँ पे, मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, यानी सप्लाई स्ट्रांग है फिलहाल, करेक्ट। वापस मार्केट आया, क्या डिमांड एरिया ब्रेक किया? नहीं ब्रेक किया, करेक्ट है। उसके बाद हुआ क्या, सप्लाई एरिया ब्रेक हुआ, बिल्कुल ब्रेक हो गया। एंड देन मार्केट में जिस एरिया से गैप डाउन किया, क्या मार्केट ने उस एरिया के नीचे काम करना शुरू किया? नहीं किया। क्लियरली क्या इंडिकेशन है कि जो बायर है वो अबव लेवल्स पे प्राइस को फंसा रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, प्राइस इस लेवल के ऊपर ही निकलेगा, ये जो लेवल्स हैं इनके ऊपर ही निकलेगा। बिकॉज सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट नीचे गया, दोबारा से कंफर्मेशन सेलिंग प्रेशर आ रहा है, बट मार्केट नीचे नहीं गया। क्यों? क्योंकि जो बेस क्रिएट हुआ मार्केट का, जहाँ से बाइंग आई है, वहाँ से दोबारा फिर से बाइंग आएगी, और अगर प्राइस इसके नीचे भी चला जाता है तो 100 की चीज़ 80 में खरीद रहा है बायर। सेलिंग कैसे बन गया ये एरिया, करेक्ट। यहाँ पे जब एक सेलिंग प्रेशर आया, उसके बाद मार्केट्स में आप देखोगे ये एक बेस क्रिएट हुआ, मार्केट जब ऊपर गया तो एक बेस क्रिएट किया, देन ऊपर निकला, रीटेस्ट किया, बट हाइस ब्रेक नहीं कर पा रहा है। क्लियर कट इंडिकेशन है कि सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे कभी भी बायर नहीं होता है, ऊपर के लेवल पे सिर्फ सेलर होते हैं, जब तक प्राइस कंफर्मेशन ना दे। एक बार कंफर्म हो जाएगा, देन ओनली कुछ जो रिटेलर, जो स्मार्ट रिटेलर्स हैं वो एंट्री करेंगे। उसके बाद हुआ क्या, ये लेवल पे प्राइस ने क्लोज किया, लेकिन प्राइस गैप डाउन हुआ, किस लेवल पे, जो बेस क्रिएट हुआ था उस बेस के लेवल पे, करेक्ट। ये हमारे बेस क्रिएट हुए हैं इसी एरियाज में, यहाँ पे भी आप देखोगे ये बेस क्रिएट हुआ है, साइडवेज मार्केट, ये बेस होते हैं मार्केट के, समझने की कोशिश करिएगा, एडवांस कॉन्सेप्ट है काफ़ी। मार्केट ने रीटेस्ट किया, बट क्या मार्केट इसके नीचे गया? नहीं गया, यानी सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है, बाइंग प्रेशर अबव लेवल्स पे आ रहा है। हुआ क्या, ये लेवल का ब्रेकआउट किया मार्केट ने, बट ब्रेकआउट के बाद क्या मार्केट सस्टेन किया? नहीं, मार्केट वापस आया बेस पर, क्योंकि बाइंग हमेशा लोज पे होती है, हाइज पे नहीं। मार्केट देखो वापस आया इस एरिया के बाद, जब ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट में फंसाया, इस एरिया के बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे वो कंडीशन फुलफिल हुई जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे वो कंडीशन फुलफिल हुई, लेकिन 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 एक चीज़ और समझिएगा, जब ब्रेकआउट्स हुए और रिट्रेसमेंट आया मार्केट का, तो ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट था, याद रखिएगा। मार्केट में फर्स्ट रिट्रेसमेंट, फर्स्ट पुलबैक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या किया मार्केट्स ने? ब्रेकआउट्स किए, लेकिन क्या वो ब्रेकआउट सस्टेन किया? नहीं, बिकॉज मार्केट को हमेशा नए बायर्स चाहिए, और बायर कहाँ मिलेगा? लोज पे मिलेगा। कहाँ पे आया मार्केट? लो पे आया मार्केट, फिर से इस लो पे आया, देन हमको एक अच्छी बाइंग मिली। तो जो भी ट्रेडर्स ये सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट अब बहुत अच्छा फॉल करेगा, भूल जाइए एक चीज़, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है मार्केट का। रीज़न क्या है? जिस एरिया से बाइंग आई थी, क्या मार्केट ने उसके नीचे काम करना शुरू किया है? और अगर नीचे काम भी करती है तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा। 100 की चीज़ 80 में मिल रही है बायर को, तो क्या बायर एग्रेसिव नहीं होगा इस एरिया पे? प्रूव कब होगा? अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करेक्ट। सेलिंग प्रूव कब होगी? सेलिंग प्रूव तब होगी जब मार्केट्स, ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट है, मार्केट इन एरिया से बाइंग ले, मार्केट कंटिन्यू करे, और ये एरिया को मार्केट ब्रेक ही ना करे, यानी 41,000 को मार्केट ब्रेक ना करे, एंड देन इसके बाद कंटिन्यू नीचे आने लगे। तो जब ये नेकलाइन ब्रेक होगी तब कंफर्मेशन होगा फिर सेलिंग का, अदरवाइज स्ट्रक्चर स्टिल पॉजिटिव है, आप नहीं कह सकते हो, राइट। और देखो सेम चीज़ अब हम थोड़े से प्रीवियस चार्ट्स में देखते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम इस एरिया में क्या हुआ, मार्केट्स ने काफ़ी अच्छी बाइंग ली ये एरिया से, उसके बाद ये ब्रेकआउट्स में इस एरिया से ये ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऊपर गया, डबल टॉप क्रिएट किया, बट क्या कंफर्मेशन किया? यहाँ पे ट्रिपल टॉप क्रिएट किया, कोई कंफर्मेशन नहीं है। मार्केट ने पूरे 6 दिन यहाँ पर काम किया है, यानी इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, कंफर्मेशन लिया जा रहा है, बायर वर्सेस सेलर का फाइट है। फाइनली डिसीजन क्या लिया गया? बायर विन करेगा। लेकिन क्या ये इसी टाइम ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया? नहीं बना। रीज़न उसके पीछे क्या है? मार्केट प्रूव करेगा, जहाँ से बाइंग आई थी, ये ब्रेकआउट बाइंग जहाँ से आई थी, मार्केट में उस लेवल से जब बाइंग आएगी तो आपको प्राइस ऑब्जर्व करना है। अगर इस लेवल से बाइंग आती है और वापस मार्केट इस बेस में एंट्री कर जाता है और सस्टेन कर जाता है, तो फिर ये अबव एरिया ब्रेक करेगा मार्केट, अदरवाइज नहीं करेगा। हुआ क्या, मार्केट ने
बाइंग ली, लेकिन एक बड़े कैंडल ने, एक बड़े सेल ऑफ ने इस बाइंग को ब्रेक किया और नीचे पे जाकर क्लोजिंग दे दी। अब मार्केट्स में ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये लेवल के नीचे अब मार्केट काम करेगा। और अब हुआ क्या, जब एक बार कंफर्मेशन हो गया जहाँ से बाइंग आई थी उसके नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया, ठीक है, और उसके हाइज ब्रेक नहीं हो रहे। देखो उसके बाद बाइंग आई, लेकिन क्या हाइज ब्रेक हुए? नहीं हुए, मार्केट फॉल किया। उसके बाद फिर बाइंग आई, क्या हाइज ब्रेक हुए? नहीं हुए, मार्केट ने फिर फॉल किया। देन कंफर्मेशन हो चुका था। तो अब जब भी कोई बाउंस आएगा सेलिंग आएगी, जब भी कोई बाउंस आएगा सेलिंग आएगी, जब भी कोई बाउंस आएगा उसमें सेलिंग आएगी, कोई भी बाउंस आएगा उसमें सेलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पे जब कंफर्म किया देन प्राइस जिस एरिया में बायर थे उस एरिया से रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। यानी जहाँ पर बायर थे प्राइस को एक बार वहाँ पे आने दो, और अगर वो बायर फेल होता है देन ओनली नीचे के लेवल्स आएंगे। ओके, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत एडवांस चीज़ है ये, आपको यूट्यूब पे जनरली शायद नहीं मिलेगी, बिकॉज जितने भी मेरे मेंबर्स हैं वो यही बताते हैं कि यूट्यूब पे ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो प्लीज़ इस बात पर फोकस करिएगा और ये सारे पॉइंट्स लिखिएगा। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे ही न जाने कितने कॉन्सेप्ट्स हैं इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन में। ओके, तो ऑब्जर्व करिए इस चीज़ को। चलिए एक बार और इस चीज़ को कंफर्म करते हैं। यहाँ पे देखिए, करेक्ट, ये काफ़ी अच्छा मार्केट हुआ। यहाँ पे मार्केट्स जनरली ऊपर गए, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट लिया 50-61% के आसपास, देन मार्केट्स ने कंटिन्यू किया। ये रेंज में मार्केट्स ने ब्रेकआउट किया, आप देखोगे ये एक ब्रेकआउट कैंडल है, बट क्या मार्केट ने सस्टेन किया? नहीं किया। फाइनली जिस एरिया में मार्केट ने बाइंग की है, ठीक है, ये वो रेंज है जहाँ पे क्या किया मार्केट्स ने, देखिए बेस बना, मार्केट इस हिसाब से ऊपर जा रहा है, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट एरिया ये आ गया हमारा। देन मार्केट्स ने इस एरिया में क्या किया, ट्रिपल बॉटम क्रिएट किया। मार्केट्स ने बाइंग लिया इस एरिया से, बट क्या हाइज ब्रेक किए? नहीं किए। और जब ये नेकलाइन ब्रेक किया तो ये कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो गए हैं। कब? जब मार्केट्स ने एक बार बाइंग ले ली अपने इम्पोर्टेंट की रेंज से। ओके, देन जो भी बाउंस आ रहा है उसमें सेलिंग प्रेशर, जो भी बाउंस आ रहा है सेलिंग प्रेशर, जो भी बाउंस है सेलिंग प्रेशर। उसके बाद देखिए फिर से बाउंस आया, सेलिंग प्रेशर। हर दिन, हर दिन जो भी बाउंस आता है उसमें एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे भी बाउंस आया, उसमें भी एक सेलिंग प्रेशर, क्योंकि कंफर्मेशन हुआ। अभी जो हमारा मार्केट है वो इस फेज में है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गए और ये नीचे आ रहा है, कंफर्मेशन नहीं है। जहाँ पर बाइंग थी उस एरिया को एक बार टच करने दो। उसके बाद जो बाइंग आएगी उस बाइंग में आप बैठो, विद द स्ट्रक्चर आपको बैठना है। और जब ये हाइज ब्रेक नहीं करेगा मार्केट और नीचे आएगा और ये नेकलाइन को फिर से ब्रेक करेगा, देन उसके बाद जो भी बाइंग आएगी उसमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट से चलता है प्राइस एक्शन, ठीक है। अगर ये वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हो और लॉजिकल लगी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स इसमें मिले हैं, तो फटाफट बताइए कमेंट्स के थ्रू कैसा है, कैसा लगा ये नॉलेज आपको, ठीक है। और ये भी बताइएगा क्या, कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है इसमें, और इससे पहले कि आपने ये पॉइंट्स के बारे में ऑब्जर्वेशन किया कभी चार्ट्स को। ओके, तो जो भी आपकी फीडबैक्स हैं वो भी बताइएगा, एंड जो भी आपकी कमेंट्री रहेगी इस वीडियो के ऊपर वो भी हमारे साथ शेयर करिएगा, ठीक है। और ये जो वीडियो बन रहा है ये इसीलिए बन रहा है बिकॉज 3000 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हुए हैं, दैट्स वाई ये काफ़ी नॉलेज से भरा हुआ एक वीडियो आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच हमारे 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराने के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, सब्सक्राइबर्स कितने भी हो लर्निंग करने वाले ज़्यादा होने चाहिए। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट को समझिए चार्ट्स में। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं बिकॉज 25 मिनट्स का ऑलरेडी ये वीडियो हो चुका है। तो होपफुली काफ़ी मज़ा आपको आया होगा इस वीडियो में, एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स सीखने को मिले होंगे। और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को किसी भी चार्ट में, किसी भी चार्ट में, किसी भी चार्ट में जितने भी हैं, यही नहीं कि सिर्फ इंडियन मार्केट्स में, कोई क्रिप्टो का चार्ट देख लीजिए, करेंसी मार्केट का चार्ट देखिए, कमोडिटीज़ का देखिए, कहीं पे भी देखिए, सेम कॉन्सेप्ट्स वहीं पर रिपीट होते रहेंगे। ऑलराइट, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, नॉलेज अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए फ्रेंड्स के साथ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाते रहिएगा। ओके, सो
टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फिर एक और वीडियो आएगी एडवांस प्राइस एक्शन पर, ठीक है। और ये वो कॉन्सेप्ट्स नहीं है गाइस जो ट्रेडर्स आपको फ्री में दे, बिकॉज स्टूडेंट्स बताते हैं मुझे कि किस तरह का यूट्यूब पे माहौल है। ऑलराइट। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं काफ़ी अच्छी नॉलेज दे रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। बट ऐसा है कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको क्या चीज़ नहीं करनी है। और वो ये है कि प्लीज़ प्राइस एक्शन को चार्ट पैटर्न्स मत समझिए, ठीक है। प्राइस एक्शन डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल ही। चार्ट पैटर्न सिर्फ फंसाने के लिए होता है। ओके। तो होपफुली वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।